20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता का जनादेश दुनिया के सामने होगा। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बाजी मारेगी या फिर महायुति को मौका मिलेगा। क्या हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एक है तो सेफ है वाला नारा बहुमत दिलाएगा? सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारे को थोड़ा बदला, बटेंगे तो कटेंगे की जगह एक है तो सेफ है कर दिया। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम पटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम पटे थे। और जब पटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो। चुनावी अभियान के दौरान बीजेपी यही नारा गुनगुना रही है। ये तब है जब बीजेपी के साथी अजीत पवार ने योगी के नारे का खुलकर विरोध किया। दावा यही किया कि महाराष्ट्र में योगी का नारा नहीं चलेगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। अजीत पवार को नारा सूट नहीं किया, लेकिन शिंदे मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे में कोई दोष नहीं। बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा आपको फिट बैठता है? अब अजीत पवार हो, पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण सब कह रहे हैं ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए, उसको शिंदे जी को जमता है। अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। अलग अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल रहे हैं। मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, क्या बोलना गुनाह है? हमको एक होकर हमारे राज्य में जो चुनाव है एक होकर वोट करना कहना गुनाह है? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप है कि जो समाज को काटते और बांटते हैं वही एक हैं तो सेफ हैं का नारा लगा रहे हैं। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो एक है तो। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। मारने वाले भी आप, बांटने वाले भी आप, और दोष दूसरों पे देते हो। हाँ, बांटते भी आप ही हो, काटते भी आप ही हो, और दूसरों को मारते भी आप ही हो, और कहते ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों, आप इसी के ऊपर समझिए कि लोग देश को एक रखने वाले ये बात कभी नहीं बोलते। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के नारे को लेकर डबल अटैक किया जा रहा है। एक तरफ नारे को नफरती करार दिया गया तो दूसरी तरफ राहुल ने नारे को अदानी से जोड़ दिया। सिंपल सी बात है, हमारी जो सरकार आएगी वो
महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो मुंबई के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम महाराष्ट्र के, मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं और जो उद्धव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता मोदी के नारे पर या फिर राहुल गांधी की व्याख्या पर भरोसा करती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्यों ऋत्विक, जो तिजोरी से निकला वो कांग्रेस पार्टी को सेफ करेगा या फिर बीजेपी का आरोप चिपकेगा जिसमें वो कह रहे हैं राहुल गांधी फेक है, वो अपने नेताओं की तस्वीर अडानी के साथ नहीं दिखाते? जी बिल्कुल अंजना, आखिरी बॉल पर हमने देखा किस प्रकार राहुल गांधी ने तिजोरी खोलकर ये दिखाने की कोशिश की कि जो मुद्दा बीजेपी बना रही है या महायुति बना रही है, एक है तो सेफ है का या तो बटेंगे तो कटेंगे का, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे थे, उसे पूरी तरह से डाइवर्ट कर मुंबई में आकर उन्होंने अदानी का विरोध किया और कहीं ना कहीं ये डर महाराष्ट्र और मुंबईकरों को दिखाया कि मुंबई छीन सकती है और इसी तरह आप अगर कटेंगे और बटेंगे और एक है तो सेफ है में उलझे रहेंगे तो सही मुद्दे जो है उससे आप भटक जाएंगे। तो इस लास्ट बॉल पर क्या राहुल गांधी को विकेट मिलता है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कुछ ही घंटे बचे हैं, अब 20 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन एक बात तो तय है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक ही पेज पर दिखी, अलाइंड दिखी। बहुत धन्यवाद आपका ऋत्विक भालेकर तमाम जानकारी के लिए। और भाई आपको दिखाते हैं कैसे महाराष्ट्र में अब की बार टक्कर जोरदार। बीजेपी एक एक वोट को बटोरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी के 2 नारे खूब गूंजे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। हालांकि महायुति के अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे से किनारा किया। महाविकास आघाड़ी वालों ने बीजेपी के 2 नारों की काट ढूंढने के लिए खूब पलटवार किया। लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में समीकरण बदले हैं, ऐसे में इस चुनाव में क्या होगा, ये बड़ा सस्पेंस है। चुनाव प्रचार थम चुका है, वोटिंग, उसके बाद नतीजों का इंतजार है। जब भी बटे थे तो कटे थे। तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे। एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में प्रचार का शोर खूब हुआ, अब बारी है वोटिंग की। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच टक्कर जोरदार है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव पिछले चुनावों से अलहदा है, क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच दोहाड़ हुए। शरद पवार के एनसीपी और अजित पवार के एनसीपी के बीच दोहाड़ हुए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला साधारण नहीं है और इसीलिए महाराष्ट्र की फिजा में बीजेपी की तरफ से 2 नारे बहुत गूंजे। पहला, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक बात बहुत जरूरी हो गई है और वो है एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे नारे को ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जाए। ये नारा उछलते ही बीजेपी के प्रचार अभियान का हिस्सा बन गया, लेकिन वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते इस नारे को लेकर अब थोड़ी खींचतान दिख रही है। अजित पवार को ये नारा रास नहीं आया और उन्होंने ही सबसे पहले इसका विरोध किया। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैंने बार बार आपको बताया, महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को भी लगने लगा इस नारे का समर्थन नहीं किया जा सकता। अजित पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचार से आए हुए हैं, तो अभी भी कई बार
मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे, तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। बटेंगे तो कटेंगे की आलोचना बढ़ती देख बीजेपी ने शब्दों को थोड़ा बदल दिया, और ये बदलाव भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उन्होंने एक नया नारा उछाला, एक है तो सेफ। एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। और उनका कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। नारा बदलते ही बीजेपी ने अगले दिन महाराष्ट्र के सभी प्रमुख अखबारों में एक है तो सेफ है का विज्ञापन दे दिया। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे नारे का पार्टी के नेताओं और सहयोगियों की ओर से विरोध चौंकाने वाला है, क्योंकि ये पार्टी अपने आंतरिक अनुशासन के लिए जानी जाती है। ये कोई अधिकृत बयान बीजेपी से किसी का नहीं है, ये शायद बाहर से कोई बयान, झूठे बयान करवा रहा है। बीजेपी ने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है, भाजपा के कोई नेता ने ऐसा बयान नहीं किया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बटेंगे तो कटेंगे नारे को कितनी फुर्ती से एक है तो सेफ है में बदला, बल्कि सवाल ये है कि इस चुनाव में बीजेपी का कितना कुछ दांव पर लगा है। एक है तो सेफ है, तो इनका स्लोगन चलेगा क्या उनका चलेगा? साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के लिए महाराष्ट्र में जिस तरह का खेल चला वैसा किसी राज्य में नहीं दिखा। 2 सरकारों का पतन, 2 दलों में विभाजन और नए दलों का उदय। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हुई उसने इस राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोटों को अपनी तरफ बटोरने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लाई। तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को सांप की तरह जहरीला बताकर प्रहार किया है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले वही ठीक है, आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। अगर वो सही अर्थ में मानेंगे तो तुरंत इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में जो मुद्दे जोर शोर से उछले हैं उनमें बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, बांटेंगे तो काटेंगे, जहर, सांप, शहजादे, औरंगजेब, मुस्लिम कोटा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद को भी बीजेपी ने पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाया। बीजेपी के नेता महाविकास आघाडी पर लगातार मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाते रहे। शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतायत। सज्जाद नोमानी उलेमा काउन्सिलचे प्रमुख यांनी 17 मागण्या या 3 पक्षांना दिल्या होत्या। वोट जिहाद हा शब्द वापरून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक प्रकारचा धार्मिक कलर या निवडणुकीला द्यायचा। जमहूरियत है, यहाँ पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आते आते पोस्टरों वाला वार भी खूब चला। महायुति ने अपने पोस्टर में कांग्रेस को टारगेट किया है, पालघर से लेकर मुंबई हमले तक का जिक्र किया है। तो महाविकास आघाड़ी के पोस्टर में महायुति को भ्रष्ट युति अलायंस बताकर हमला किया गया। इस हालात ने महाराष्ट्र के चुनावी रण को जटिल बना दिया। 6 पार्टियां हैं, उनमें 2 मुख्य गठबंधन है और कई छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में। ऐसे में वोटर ने क्या मन बनाया? महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच वोटर किसको वोट करने जा रहे हैं? अब ये फैसला
20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो।